तो राज्यसभा सांसद श्रीमती जया बच्चन जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। बॉलीवुड का एक बड़ा सम्मान है और उसके अनेक सम्मानित जो सेलिब्रिटीज हैं उनका ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। और ये भी बात सही कही कि करोड़ों करोड़ रुपया एक एक जो कलाकार हैं या सेलिब्रिटी हैं वो टैक्स में देते हैं, सरकार के टैक्स में देते हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और उन सबको एक लपेट देना भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा लोकसभा में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं कि अगर कोई ड्रग्स में आरोपी है, कोई सप्लाई चेन में आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह से बॉलीवुड को ड्रग्स के साथ पूरी एक जनरल तरीके से जोड़ देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। जो एक नेवी वेटरन थे जिनके साथ शिवसेना में के लोगों ने मसला की थी, उन्होंने कहा कि हैज ज्वाइंड बीजेपी, आरएसएस विल स्टॉप गुंडागर्दी। कैसे देखते हैं? देखिए, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जिनकी शिवसेना के लोगों ने पिटाई की थी, घायल किया था, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के एक कार्टून को फॉरवर्ड किया था, वो कहते हैं कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने कार्टून का एपिसोड में उनकी भागीदारी है, उसे स्पष्ट है कि वो उसी विचारधारा के थे और उसी विचारधारा में चले गए। तो उनका अपना निर्णय है, उनका अपना एक दृष्टिकोण है, स्वतंत्र है, आजादी है, तो इसमें कोई महत्व नहीं है। सर, अटैक किया है एक तरह से सेंटर पे, उन्होंने कहा है कि यू डिडंट काउंट सो नोबडी डाइड, आप गिन नहीं पाए तो क्या कोई मरा नहीं है। माइग्रेंट को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोई डेटा नहीं है माइग्रेंट की डेथ का, केंद्र सरकार को उन्होंने तरीके से अटैक किया। कैसे देखिए, आज पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में सरकार ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह गए, उसका आंकड़ा तो उनके पास में है, 1,04,00,000 लोग इधर से उधर हुए। लेकिन उसके साथ ये कहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर कितने लोगों की मौत हुई उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं और उनको इसलिए कंपनसेशन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने दुर्भाग्य की बात है। पूरी दुनिया ने देखा है, हम सब ने देखा है, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे चलते हुए, हाईवे पे चलते हुए, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बुजुर्ग हैं, बीमार है, उनकी मौत हो जाती है। तो सरकार ने नहीं देखा। अगर सरकार वास्तव में गंभीरता से इस विषय को लेती तो राज्य सरकारों से रिपोर्ट लेती। राज्य सरकारों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सूचना है उनके पास कि इस तरह से प्रवासी मजदूर जाते रहे, रास्ते में रुकते रहे, अगर उस किसी जिले में मौत होती है तो उसके लोगों को जानकारी है। अगर राज्य सरकारों से पूछते तो वो सूचना भी मिल जाती, अच्छी तरह मिल जाती। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक मायने में उन लोगों को, जैसे कि इनकी पॉलिसी है कि आत्मनिर्भर, अपने भरोसे पर छोड़ दिया कि आपको जहां जाना जाइए, आप पैदल जाइए, कैसे जाइए, मरिए जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, सरकार कोई लेना देना नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी थी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भिजवाएं, लेकिन वो एक सिरे से इनकार कर दिया। बहुत देर में बाद में श्रमिक स्पेशल्स उन्होंने चलाई और उसमें भी उन बेचारे गरीबों में जिनके पास पैसा नहीं, कि जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके
जो सामान्य किराए से डबल किराया उनसे वसूल करके उनको भेजा गया। कितना संवेदनहीनता का परिचय दिया इस सरकार ने, ये दुर्भाग्य की बात है। और राहुल गांधी जी ने भी इसके ऊपर अपना विचार दिए हैं कि हमने सबने लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन इस सरकार ने उन्हें नहीं देखा। दुर्भाग्य नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।